हम तुम्हारी ही जूतियां छीन कर तुम्हारे सरों पे मारेंगे। मारे और रोने का मौका भी नहीं देंगे। नहीं सरकार, ऐसा नहीं होगा, हम रोएंगे भी नहीं और वो जूतियां छीन के आपके सरों पे मारेंगे। क्योंकि अच्छा मिर्जा साहब, देखते हैं कौन किसको जूतियां मारता है। अच्छा मिर्जा जी, ये दियो वाला क्या सीन? आज हम दियो हैं, सब के दियो हैं। अच्छा मिर्जा साहब, ये दियो कहते किसे हैं? चित्र नंबर 1। वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, इन जिनों के भी प्यो हैं। आज हम द्यो हैं, द्यो कहते हैं शैतान को। हाँ जी, हाँ। मिर्जा साहब, ये ज़हनी मरीज क्या है? मजजूब मजनून हैं सब ये पागल ही। सही है, पागल नो दूसरे बंदे भी पागल ही नजर आते हैं। चित्र नंबर 2। बेसिकली सब के सब लोग कोई ज़हनी मरीज थे, जिसे हदीस में मजनून कहा गया। ये उसे मजजूब कह लेते हैं, कलंदर कह लेते हैं, ये सारे पागल ही थे। सीधी सी बात है। तो नहीं, ये होता है दुनिया में, हर पागल बंदे को दूसरे पागल ही नजर आते हैं, ये नेचुरल है। बला वाला लफ्ज क्या है? ये एक नोटोरियस वर्ड है। चित्र नंबर 3। फिर हम कहते हैं जो बला का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे भाई, ये नोटोरियस वर्ड है। आप बचपन में नहीं सुनते लालच बुरी बला है? कभी किसी अच्छी चीज के लिए बला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? देखो अल्लाह ने कितनी बड़ी बला छोड़ी रहता है। लो सामो, तो देखो तुमने तो नहीं रोका, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी बला छोड़ दी है। देखा कितनी बड़ी बला हो तुम। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो आपकी बच्ची की उम्र कितनी थी? तो जब आप हज पे गए तब उसकी उम्र कितनी थी? चित्र नंबर 4। सबसे खुशगवार और सबसे ज्यादा अफसोसनाक लम्हा कौन सा था? मैं समझता हूं मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन वो हैं जो मैंने हज के मौके पे गुजारे हैं 2007 में दिसंबर में। वो 40 दिन, उस वक्त बच्ची हमारी 2 साल की थी और वो हम अपने वालिदैन के पास छोड़ गए। शादी हुए भी ऑलमोस्ट 2 साल ही गुजरे थे। 40 दिन हमने माशाल्लाह जो जिंदगी गुजारे हैं, वो दोबारा उसमें 40 दिन नसीब हुए। बच्ची एक दिन में पैदा होगी। नाजरीन, चित्र नंबर 5 आप खुद ही सुन ले, क्योंकि हम ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपको कहा जाता है कि आप तमाम मकाद फिक्र को सुने, और आप देख रहे हैं हमारे मुखालिफिन क्या क्लिप ही क्या चलता है, इसको सुनना नहीं है। यार अगर आप सच्चे हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि आप इसको सुनना नहीं चाहिए? हमने कभी कहा है? तो ये तो काफिरों की रविश थी। आप मुसलमान भाई का सवाल है, मेरा ऑडियो वीडियो सेंटर है और मैं फिल्मों, गानों और नातों की सीरीज बेचता हूं और ग्राहकों को मोबाइलों में भरकर भी देता हूं। इसके अलावा स्पीकर सीरीज वगैरह भी बेचता हूं। तो क्या ये हालात मौसीकी में शामिल होगा? कारोबार हलाल है? बात है मेरे भाई, सिर्फ वो काम करें ना जो जायज वाला है। आप गाने ना मार के दें, मैं तो तकरीरें भी ना मार के दें मौलवियों की, वो भी आप उनका कीदा खराब कर रहे हैं। मतलब गानों से तो दुनिया खराब करेंगे और उन तकरीरों से तो उनकी आखिरत भी खराब कर देंगे। यार अगर आप सच्चे हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि आप इसको सुनना नहीं चाहिए? हमने कभी कहा है? तो ये तो काफिरों की रविश थी। आप मुसलमान हैं। वाकई तो बड़ी बड़ी बला है। चित्र नंबर 6। करामत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ना करामत को मानता हूँ। करामत का इनकार करने वाला काफिर है, दार इस्लाम से खारिज है। जो करामत कुरान और सुन्नत में रिपोर्ट हुई है फी नफ्सी की, करामत को तो हम मानते हैं। जो तख्ते बिल्कीस को आग झपकने से पहले ले आया था, बिल्कुल हम मानते हैं। इस करामत का इनकार कौन करेगा? वही जिसका कुरान और सुन्नत में ईमान नहीं होगा। ये तख्ते बिल्कीस वाला वाकया भी जो आया है, इसको हम समझाने के लिए करामत कहते हैं, वरना ये करामत नहीं है। ये कॉम्पिटेंसी थी उनके पास जो उन्होंने करके दिखाई और दावे से करके बताई। जो तख्ते बिल्कीस को आग झपकने से पहले ले आया था, बिल्कुल हम मानते हैं। इस करामत का इनकार कौन करेगा? वही जिसका कुरान और सुन्नत में ईमान नहीं होगा। अच्छा मिर्जा साहब, चित्र नंबर 7 के लिए तैयार हो जाएं। आपको नौकरी से किसने निकाला? एजेंसी ने निकाला था। मैं तो अगे चंदा सी कुबेर लात वजे कुबेर लक सही हो जाए उन और की जाए। मेरी तो नौकरी एस्टैब्लिशमेंट ने 2017 में फारिग की है। मैं तो उनका डसा हूं। मैंने उस वक्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म जब 2018 में बना, मैंने उसे भी खत लिखा। मैंने एक बंदे को अप्रोच किया कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैं कोर्ट में गया। ये आज जो मिनल्लाह इतना नज़रियाती बना ना, इसके पास ही मेरा केस लगा था। उस वक्त ये एस्टैब्लिशमेंट का बगल बच्चा होता था, आज बड़ा नज़रियाती बना हुआ है। ऑलमोस्ट 15 साल सर्विस की है। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली और रिटायरमेंट कोई एजेंसियों का कोई लेना देना नहीं था। बस ये दावत के हवाले से मसरूफियात ऐसी थी। उस वक्त मुझे ये रिटायरमेंट ऑफर की गई। मेरी तो नौकरी एस्टैब्लिशमेंट ने 2017 में फारिग की है। मैं तो उनका डसा हूं। मैंने उस वक्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म जब 2018 में बना, मैंने उसे भी खत लिखा। मैंने एक बंदे को अप्रोच किया कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैं कोर्ट में गया। आप चूंकि पब्लिक फिगर बन चुके हैं तो पैनल में आप एक डिफेंस सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो आप बेहतर है कि रिटायरमेंट ले लें। तो मैंने तो वो कहने लगे कुबे में लात पे ही तो कुब निकल गया। तो मेरे अब आते हैं चित्र नंबर 8 पे। अमीर माविया का पे वही है। हाँ बिल्कुल, ये सुने। तो माविया पे अटैक है, वो कुरान पे अटैक है, वो वही लिखा करते हैं। वो भाई केड़ी वही लिखी फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाज़िल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? कितने कातबे वही थे हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए? कौन से? हज़रत माविया भी कातबे वही थे, इसमें कोई शक है? चित्र नंबर 9। मिर्जा जी, वुजू के बगैर कुरान पाक पढ़ सकते हैं? करके मुसहफ को पढ़ना, इसमें कोई इख्तिलाफ मौजूद है और उसमें भी हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि बगैर वुजू के कुरान को आप हाथ भी लगा सकते हैं, बगैर वुजू कुरान पाक सवाब की नियत से पढ़ सकते हैं। जी पढ़ें, मोबाइल के ऊपर पढ़ें, टैब के ऊपर पढ़ें। मुसहफ में कोशिश करें वुजू के बगैर ना पढ़ें। चित्र नंबर 10 के लिए ये मुलाजा फरमाएं। जो तक मुस्लिम हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर से वापस आ रहे थे, रास्ते में बिलाल की रात को ड्यूटी रहेगी कि आपने सूरज गिराना बाकी पड़ जाना, क्या तो सूरज इतना बुलंद हुआ, तो उसके बाद बिलाल की रात को सो गए। तो मालूम है कि वो सूरज निकला था और मुस्लिम जी में है कि सूरज ऐसा निकला कि नबी साहब की आंख खोली, आपने कहा कि इस जगह से निकलो क्योंकि यहाँ शैतान हुआ है ना। तो आगे जाके आपने कहा दो, आपने जमात के साथ नमाज पढ़ाई। सुनता पढ़ना भी टाइम नहीं देता, सुनता पढ़ना भी टाइम नहीं देता। फजर के बाद बिलाल की ड्यूटी लगी थी तो वो सो गए और सूरज बुलंद हुआ, सबसे पहले हुजूर उठे। नबी साहब ने कहा पहले तो यहाँ से उठाओ, अपना उठाओ, यहाँ पे शैतान का गलबा है। दूर जाके आपने अज़ान करवाई और बकायदा आपने सुन्नतें भी अदा की। यानी सफर में भी नबी साहब ने फजर की सुन्नतों का इत्माम। सुनता पढ़ना भी टाइम नहीं देता। मिर्जा जी के स्टूडेंट्स, अगर गैरत नाम की कोई चीज है तो इसे छितर मारो, पर ओ तो थोड़े जमनी कोई नहीं।